अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तला अशरफ ज़िया है। आज की वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो ये होगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरिट का फॉर द ईयर 2024 कितना है। कौन से बच्चे अपने आप को जो है वो सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हैं और वो कौन से बच्चे हैं कि जिनको अपना फ्यूचर जो है वो रिकंसिडर करने की जो है अब सोच लेना चाहिए। आया कि उन्होंने रिपीट करना है या उन्होंने किसी और फील्ड में जाना है। और हम कोशिश करेंगे कि एक आपको एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ दें ताकि आप अकॉर्डिंगली अपना माइंड जो है बना सके और आपको पता चल जाए कि जी आपका फ्यूचर जो है वो कहाँ पे लाई कर है। Audio Jungle. अब इसमें दो तरह के डेटाज हैं। एक डेटा वो है कि जो हमें जो है मोटा मोटा बता रहा है कि जी कट ऑफ कितना होगा और किस हद तक जो बच्चे हैं किस हद तक वो अप्लाई कर दें। दूसरा जो एक डेटा होता है वो होता है कॉलेज वाइज। अब कॉलेज वाइज डेटा जो है उसको कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। कुछ लोग जो है वो केई की जगह इलामा इकबाल को प्रेफर कर देते हैं। कुछ लोग जो है वो AKU की स्कॉलरशिप मिलने के बाद जो है सिंध चले जाते हैं AKU में। इसके अलावा काफ़ी बच्चे जो हैं वो आर्मी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि उनको आर्मी में जाने का शौक होता है। इसी तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस है फॉर एग्जांपल FMDC वगैरह है, काफ़ी बच्चे वहाँ चले जाते हैं। फिर कुछ बच्चे डेलिबरेटली जो है प्रेफर करते हैं कि वो MBBS की जगह BDS को प्रेफर करें। तो इस तरह एक कॉलेज वाइज एक टेंटेटिव लिस्ट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं, हमें से बहुत से बच्चों को ये भी आइडिया नहीं है कि मेरिट लिस्ट आती कब है। बच्चे हमसे पूछ रहे होते हैं कि जी मेरिट लिस्ट कब आएगी, मेरिट लिस्ट कब आएगी, मेरिट लिस्ट कब आएगी। उनको मैं ये बता दूं कि जो मेरिट लिस्ट आपके कॉलेज की तरफ से आती है, जो आपका UHS है या आपका KMU है या सिंध का जो भी है, आपकी मेरिट लिस्ट उस वक्त आती है जब आपने अप्लाई कर दिया होता है। प्रोसीजर ये होता है कि आप लोगों का पोर्टल पहले खुलता है एडमिशन्स के लिए। उसमें तमाम बच्चे जिन्होंने अप्लाई करना होता है मेडिकल कॉलेज में वो अपना डाटा वगैरह एंटर करते हैं और वहाँ पे अप्लाई करते हैं। उस पोर्टल के बंद होने के बाद फिर एक लिस्ट आती है जिसको हम कहते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ये वो लिस्ट होती है कि जिसमें वो तमाम बच्चे जिन्होंने वो पोर्टल खोला था, उसमें अप्लाई किया था, उन सब की एक रैंकिंग दी होती है कि पहला बच्चा जो है उसने जो अप्लाई किया उसका क्या एग्रीगेट बन रहा है, फिर अगले बच्चे का क्या एग्रीगेट बन रहा है। और ये इसमें आपको कट ऑफ वगैरह का इतना अच्छा आइडिया नहीं होता। इसमें बस आपको ये पता होता है कि फॉर एग्जांपल 10,000 बच्चों ने जो है UHS का पोर्टल खोल के फिल किया तो वो 10,000 के 10,000 बच्चों को रैंकिंग वाइज उसमें जो है लिस्ट किया जाता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। उससे लोगों को एक अंदाज़ा हो जाता है कि जी हमारा जो है नाम वो किस मेडिकल कॉलेज में आएगा। इसमें भी एग्जैक्ट ये नहीं पता होता क्योंकि मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि बहुत से बच्चे जो हैं उनकी प्रेफरेंसेस जो है वो डिफरेंट होती हैं। अमूमन रावलपिंडी में रहने वाले कई या इलामा इकबाल को प्रेफर करने के बजाय रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी को ही प्रेफर कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है। फिर बाद में अपग्रेडेशन लिस्ट लगती हैं, बच्चे निचले कॉलेजेस से ऊपर जाते हैं और वो मेरिट लिस्ट आपकी जो होती है कट ऑफ होता है उसमें बड़ी वेरिएशन और फ़र्क आ जाता है। तो ये आपकी पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगती है। फिर उसके बाद आपकी जो है कुछ अरसे बाद जाके जब आपने प्रेफरेंस अपनी चूज़ कर ली होती है, जब आप एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं अपना, तो आप डिसाइड करते हो कि जी मेरी पहली प्रेफरेंस KE है, फिर इलामा इकबाल है, फिर सिम्स है, जो भी आपकी प्रेफरेंस है। फिर आपकी जो है कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट लगती है और उसमें बताया जाता है कि अच्छा जी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी पे ओपन मेरिट के ऊपर जो 325 से 315 सीटें हैं उसका जो आखिरी मेरिट है वो किस पे बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बन रहा है 95.5% पे, तो हमें पता चलता है कि अच्छा जी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग KE का जो क्लोजिंग मेरिट है वो कट ऑफ जो बन रहा है वो 95.5 है। अगेन फिर इसके बाद भी मल्टीपल लिस्ट लगती हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है, थर्ड मेरिट लिस्ट लगती है, बच्चे नीचे से ऊपर जाते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर पहले 95.5 था तो वो कम कम होते, क्या पता 95.2 तक आ जाए, 95 तक आ जाए, 95 से कम भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट द प्रेफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज, उन्होंने कॉलेज को किस हिसाब से रैंक किया। तो कुछ बच्चे जो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी मेरिट लिस्ट पहले आ जाती है कोई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप अप्लाई कर लोगे क्लोज हो जाएगा पोर्टल, उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है और फिर आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो कट ऑफ मेरिट लिस्ट आती है। अब हम बात कर लेते हैं कि करंटली हमारे पास जो है स्टैट्स वो क्या कह रहे हैं, कौन से बच्चे जो है खुद को सेफ रेंज में कंसिडर कर सकते हैं और कौन से बच्चे जो हैं वो किसी ऑल्टरनेट के बारे में सोचने लग जाएं। अब बात इसमें यह है कि सबसे पहले तो इसका क्रेडिट जो है मैं देना चाहूँगा सईद MD कैट वालों को। उन्होंने जो है एक बड़ी एक्सटेंसिव लिस्ट जो है, बड़ा एक एक्सटेंसिव काम होता है, इट्स नॉट दैट सिंपल कि आप जो है MD कैट के मार्क्स जो है बच्चों के कलेक्ट करें, फिर आप जो उनके FSC के मार्क्स कलेक्ट करें और वो करते करते जो है प्रॉपर उनका जो है वो डाटा कलेक्ट करें। फिर इसके अलावा 2021 के बच्चे जो हैं उनका एग्रीगेट
एग्रीगेट आपने और तरह से कैलकुलेट करना है, फिर आने वाले सालों में जिस तरह भी पॉलिसीज रही हैं वो आपको अंदाजा है ही उसका। तो अब इसमें जो मैं आपको पहले बता देता हूं कि इसमें जो मेरिट की जो कैलकुलेशन की गई है, मेरे पास 2 स्टैट्स हैं, मैं दोनों आपके साथ शेयर करूंगा। मैं दोनों स्टैट्स को ये तो नहीं कहूंगा कि ये 100% एक्यूरेट है, बट फॉर एवरीवन टू गेट एन आइडिया दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट द स्टैट्स कैन गेट। आगे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा शायद मजीद बेहतर स्टैट्स भी हमारे पास है और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, लेकिन अभी तक जो है कोई भी एक्यूरेट स्टैट्स हमारे पास नहीं आ रहे थे। मेरी ये कोशिश होगी कि आप तक जो है कोई एक्यूरेट स्टैट्स लेके आऊं ताकि आपको जो है प्रॉपर आइडिया हो जाए और आप जो है किसी झूठी उम्मीद में भी ना रहें और आप बिल्कुल डिसहार्ट होकर भी ना रहें। टू स्टार्ट विद आपको ये पता होना चाहिए कि इस जो है मेरिट लिस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो एग्रीगेट लगा वो 50, 40 और 10% वाला लगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें मैट्रिक के मार्क्स एग्जैक्ट यूज नहीं किए गए। मैट्रिक के मार्क्स जो है वो सब बच्चों के 1060 कंसिडर करके जो है इस लिस्ट को कैलकुलेट किया गया। अब इसमें जो है हमारे पास रैंक वाइज कट ऑफ जो है वो AI प्रेडिक्टेड मॉडल के थ्रू जो है बताया गया है कि जिसमें यह बताया गया है कि जी 3000 जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, दोबारा अर्ज कर रहा हूं ये एक्सपेक्टेड है। वही बात है, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को होता है, अल्लाह से आप दुआ करें। मेरी तो यही चाहत है कि मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन हो, लेकिन सिचुएशन आपके सामने है। मैं आपको एक गेस दूंगा, एक आइडिया दूंगा, एक प्रिसीजन की जो है वो हमने उसको मद्देनजर रखते हुए जो डाटा कलेक्ट करने की कोशिश की है मुख्तलिफ टीम्स ने, वो आपके सामने रखूंगा। मैं ये कह सकता हूं कि 90% तक ही डाटा एक्यूरेट होगा, 10% की गुंजाइश फिर भी रहेगी, क्योंकि इसमें फिर वही बात है 10% आपका मैट्रिक का जो है वो भी एक रोल तो प्ले करता है। इसमें सबके 10 जो है 60 मार्क्स जो है वो कंसिडर किए गए हैं, उसमें वेरिएशन ऑब्वियसली आ सकती है। फिर बहुत से लोगों का डाटा बड़ा डिफरेंट होता है। MD कैट में जब फादर का नेम लिखा है तो अलग स्पेलिंग यूज़ की है, जब FSC का रिजल्ट आपका जो है उसमें अलग स्पेलिंग यूज़ की हुई है, इसका बड़ा इशू आ जाता है। तो अब 3000 जो कट ऑफ हमें बताया जा रहा है, इट इज़ बिंग टोल्ड अगेन इट्स एन एक्सपेक्टेड लिस्ट। प्लीज़ इसमें आप वो ना कहिएगा कि 100% एक्यूरेट है, 90% है, ऊंच नीच हो सकती है, उसके लिए माजरत पहले से ही। जो 3000 कट ऑफ है टोटल, आपको ये भी पता होगा कि पंजाब के अंदर जो ओपन मेरिट सीट्स हैं MBBS प्लस BDS दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3400, तो आप उसका अंदाजा बेहतर लगा सकते हैं खुद से। 3000 जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड किया जा रहा है दैट इज 93.83%। इसका मतलब यह है कि 93.83 वाले बच्चे या इससे ऊपर जो बच्चे हैं वो खुद को इंशाल्लाह 100% सेफ कंसिडर कर सकते हैं। वो जो प्रेडिक्शंस आ रही थी कि जी 94 से ऊपर चला जाएगा, वो जो प्रेडिक्शंस आ रही थी कि जी 95 से ऊपर चला जाएगा, और इवन 95% वाले बच्चे जो हैं वो उनकी दिल की धड़कनें तेज हुई थी कि पता नहीं हमारा एडमिशन होगा कि नहीं, फलां यूट्यूबर ने ये कह दिया, फलां इन्फ्लुएंसर ने ये कह दिया। सब बोगस बातें, सब 2 नंबर बातें, सब गलत बातें। जो ये स्टैट्स हैं मेरे नज़दीक दीज आर द मोस्ट एक्यूरेट स्टैट्स दैट कैन बी। 3000 वाला जो रैंक का जो कट ऑफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट इज एट 93.83% विद एन एक्यूरेसी ऑफ 80 to 90%। फिर 3200 का जो कट ऑफ कंसिडर किया जा रहा है दैट इज एट 93.73%। और जैसे मैंने जिक्र किया कि 3400 सीट्स होती हैं टोटल हमारे ओपन मेरिट में। फिर अगर हम 3500 कट ऑफ को देखें तो दैट इज बीइंग एक्सपेक्टेड एट 93.61%। ठीक है, 93.61%। अगेन 3500 कट ऑफ का मतलब वही है कि हम थोड़ी बहुत अगर सीट्स एडजस्ट करें तो ये वो बच्चे हैं 93.61 वाले के ये मेरिट या इससे ऊपर वाले जो है वो खुद को काफ़ी हद तक सेफ कंसिडर कर सकते हैं, 95 to 100% सेफ कंसिडर कर सकते हैं। हाउएवर जो अगला कट ऑफ हमारे पास है दैट इज एट 4000। मैं इन बच्चों को ये नहीं कहूँगा बिल्कुल भी कि ये रेस से बाहर हैं। हम वही बात है, हमने सीट्स का जिक्र किया, कोटा सीट्स होती हैं, रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं, हमारे पास डिफरेंट जो है अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की सीट्स होती हैं, डिसेबिलिटी की सीट्स होती हैं। बच्चों की प्रेफरेंस में बहुत वेरिएशन आती है, वो अपनी सिटी की प्रेफरेंस को चेंज कर देते हैं, वो MBBS BDS की प्रेफरेंस को चेंज करते हैं, कुछ FMDC चले जाते हैं, कुछ आर्मी मेडिकल कॉलेज CMH वाली साइड पर चले जाते हैं। तो इस तरह चूंकि उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, मैं ये नहीं कह सकता कि जी इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर 3500 पे अगर आपका 93.61% आ रहा है तो उससे नीचे वाले सारे आउट और उससे ऊपर वाले सिर्फ सेफ हैं। मैं 4000 तक इसलिए इस लिस्ट को खींच के लेके जा रहा हूं क्योंकि वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा आएगी। इस परसेंटेज जो है 4000 पे हमारे पास जो परसेंटेज आ रही है दैट इज़ 93.3833%। ये वो बच्चे हैं जो खुद को रेस में कंसिडर कर सकते हैं विद एन एक्यूरेसी ऑफ अगेन मेंशनिंग 80 to 90%। वही बात, गैब का हम सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि किसके नसीब में कौन सा मेडिकल कॉलेज लिखा है और क्या परसेंटेज वगैरह लिखी हुई है, लेकिन जो
एक हम लोग अपने उस तौर पे कर सकते हैं डाटा कलेक्टर, जो सईद अमडी कैट वालों ने इतनी बड़ी जो है काविश की है, उसके अकॉर्डिंग 4000th रैंक पे जो है 93.3833% जो है वो 4000th रैंक पे आ रहा है। और इसका यही मतलब है कि ये वो बच्चे हैं जो खुद को रेस में कंसिडर कर सकते हैं, और ये वाले बच्चे जो हैं इंशाल्लाह अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि जो इससे भी नीचे बच्चे आते हैं, जो 93.2 वाले हैं, 93.1 वाले हैं, मेरी रिकमेंडेशन आपको यही होगी, जो 93% एंड अबव वाले हैं, कि आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा। एमबीबीएस में भी अप्लाई कीजिएगा, बीडीएस में भी अप्लाई कीजिएगा, एंड इफ पॉसिबल ट्राई टू अप्लाई ऑन द रेसिप्रोकल सीट्स एज वेल। अपनी ऑप्शंस को ओपन रखें। अगर आपने नम्स दिया, आर्मी मेडिकल कॉलेज में भी अप्लाई करें, ऑप्शंस अपनी ओपन रखें। और वही बात है कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, जब आपके पास ऑप्शंस होंगे कि यार मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज जाऊं, या मैं यूएचएस के अंडर जाऊं, मैं एफएमडीसी जाऊं, या मैं फलां जगह जाऊं, फिर आप चूज कीजिएगा कि जी मैंने क्या चूज करना है। लेकिन 93% अबव जो है बच्चे, वो अप्लाई जरूर करें, इस उम्मीद में या इस आस में कि उनका कोई चांस बन सकता है। 4000th रैंक का मैंने कट ऑफ बता दिया 93.38। ये वो बच्चे हैं जिनका हो सकता है विच आर इन द रेस। और वही बात है कि 3500 प्लस जो है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो 80 to 90% एक्यूरेसी वाला, 93.61% वाला जो है, और उससे अबव जो है, वो खुद को काफ़ी हद तक इन द गेम कंसिडर कर सकता है फॉर दी ओपन मेरिट सीट्स ऑफ एमबीबीएस एज वेल एज बीडीएस। अब इसमें ये होगा कि कुछ बच्चे कमेंट करके अपना एग्जैक्ट एग्रीगेट सेंड करेंगे और कहेंगे कि जी बताएं ऐसा हो सकता है कि नहीं। बात वही है, थोड़ा सा टाइम देंगे आप, ये डाटा मजीद रिफाइन होगा, मजीद लोग इस पर काम करेंगे, मजीद लोग अपना डाटा इनको सबमिट करवाएंगे, तो ये मजीद डाटा रिफाइन होगा और एक एग्जैक्ट लिस्ट हमें मिल जाएगी। शायद ये कट ऑफ भी प्रिडिक्ट किया जा सके कि जी केई का कहाँ कट ऑफ होगा, इलामा इकबाल का कहाँ होगा, आरएमयू का कहाँ होगा, सिम्स का कहाँ होगा, और बाकी मेडिकल कॉलेजेस का कहाँ होगा। लेकिन अप टिल नाउ जो हमारे पास एक कट ऑफ लिस्ट थी, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देना था, वो आपको 3000, 3200, 3400 और 4000 रैंक के हिसाब से बता दिया है कि इस रैंक में रहने वाले बच्चे खुद को काफ़ी हद तक गेम में कंसिडर करें। जबकि जो नीचे वाले हैं 93 एंड अबव वाले भी अप्लाई कर दें, क्योंकि सीट्स में ऑप्शंस बड़ी होती है, रेसिप्रोकल, कोटा छोटा एंड ऑल दैट। लेकिन जो उससे नीचे हैं, दे नीड टू आप अप्लाई अगर आपने करना है, इट्स टोटली योर चॉइस। मैं ये नहीं कहूँगा कि अप्लाई ही ना करें, बिल्कुल ही साइड पे हो जाएं। चांस लेने में कुछ नहीं होता, वही बात अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। क्या पता आप अप्लाई करें, आपका कहीं ना कहीं दाखिला हो जाए, वो अल्लाह की ज़ात के फैसले हैं सारे, उसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता। लेकिन ये भी चीज़ जहन में रखें कि अगर आपका एग्रीगेट 93 से कम है, अप्लाई बेशक करना जरूर करें, बट डू कंसिडर एन ऑल्टरनेट ऑप्शन। आप सोच लें ये भी कि मैंने अप्लाई तो करना ही है, लेकिन मैं साथ जो है रिपीट का ऑप्शन सोच लूँ, मैं जो है किसी और डिग्री का ऑप्शन सोच लूँ, मैं जो है अब्रॉड जाना है, इधर रहना है, किसी और डिग्री में जाना है, क्या करना है, रिपीट करना है, ये भी आप एक अपने जहन में बना लें। एक ऑप्शन ये भी होती है कि आप कहीं और एडमिशन लेके दोबारा रिपीट कर लें, यूनिवर्सिटी के साथ रिपीट कर लें। अगेन इट्स टोटली योर चॉइस, लेकिन मेंटली प्रिपेयर खुद को कर लें, किसी झूठी उम्मीद या आस में ना रहें कि जी ये हो जाएगा या नहीं होगा। वो तो मैंने रद्द कर दिया जी, ये जो कह रहे थे ना 94%, 95%, बिल्कुल फजूल बातें, गलत बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। 93 एंड अबव वाले अप्लाई करें। 93 पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि वो 34 वाले जो हैं, 93.34 वाले, वो उससे ऊपर वाले अप्लाई, तो वो तो लाजमी अप्लाई करें। 93 एंड अबव वाले मेरा एक है कि आप अप्लाई करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्लाह सबब बना सकता है आपका। जो उससे कम वाले हैं, अप्लाई करना इज टोटली योर चॉइस। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि अप्लाई ही ना करें, मेरी तो यही रिकमेंडेशन होती है कि आप अप्लाई ज़रूर करें, लेकिन खुद को मेंटली प्रिपेयर्ड करें कि अगर नहीं होता तो हम इस ऑप्शन में जा सकते हैं। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड ज़रूर करें। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास दो मजीद एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली मेरिट लिस्ट हैं, जिसमें कॉलेज वाइज कट ऑफ जो है बताया गया। बट ऑनेस्टली मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये उतनी ही एक्यूरेसी के साथ बनाई गई है जितनी ये पहले वाली लिस्ट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है कट ऑफ की। लेकिन फॉर एवरीवन टू गेट एन आइडिया एंड फॉर एवरीवन टू नो कि वो किस रेंज में लाइक कर रहे हैं और वो उस हिसाब से अपना माइंड बना ले, मैं लिस्ट ये आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूंगा। मैं आपको पढ़ के भी बता दूंगा कि इसमें क्या बताया गया, और वो कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दूं। बट अगेन इसकी एक्यूरेसी पे मैं कोई आपको वो नहीं कह सकता। दूसरी जो लिस्ट मैंने आपको शेयर की उसकी एक्यूरेसी मैं कहता हूँ कि मैं 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ कह सकता हूँ। ये वाली अगेन इट्स एन एक्सपेक्टेड लिस्ट। एक्सपेक्टेड लिस्ट में यही होता है कि एरर्स एंड ओमिशंस अलाउड होते हैं, उसको कोई 100% एक्यूरेसी नहीं होती। बट फॉर एवरीवन टू गेट एन आइडिया, आई शेयर दिस, मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ मेरिट एक्सपेक्टेड कॉलेज वाइज क्या बताया जा रहा है। तो एक लिस्ट जो है वो आकिब भाई ने जो है कैलकुलेट किया, आप लोग शायद जानते होंगे, एमडी कैट एस्पायरेंट्स के नाम से इनका एक पेज भी है।
एक लिस्ट जो है उन्होंने जो है वो प्रिपेयर की हुई है, मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जी क्या सिचुएशन है कॉलेज वाइज। जो कट ऑफ आपको बताया है वो दैट्स सेपरेट, और इसमें कॉलेज वाइज आपको जो है मैं बता देता हूँ। अगेन एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सपेक्टेड। टू स्टार्ट विद वी हैव केई, इलामा इकबाल एंड सिम्स। मैं इनका तीनों का इकट्ठे बताऊंगा जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है फॉर 2024। 2023 में अगर मैं इनका आपको कट ऑफ बताऊं इसी ऑर्डर में, तो 93.6955 था केई का, एएमसी का 92.9364 था, और जो आपका सिम्स है उसका था 92.3864। हाउएवर इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड कि 2024 में जो कट ऑफ है केई, इलामा इकबाल और सिम्स का, अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट एंड आकिब भाईज एनालिसिस, 95.7955 इज फॉर केई, इलामा इकबाल का है 95.0364 एंड सिम्स का है 94.4864। अगर मजीद आगे चलूँ, FJMC जो है आपका ऑल वुमेंस यूनिवर्सिटी, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और आपका RMC जो है रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके स्टैट्स आपके साथ शेयर करता हूँ 2023 के भी और 2024 के भी जो एक्सपेक्टेड है। टू स्टार्ट विद FJMU, AMC और RMC का जो कट ऑफ 2023 का था दैट वाज 91.6773, 91.9636 एंड 92.3864 इन दिस ऑर्डर, जबकि अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 94.0636 होगा फॉर FJMC। AMC आपका जो अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज है 94.4861, जबकि RMU का 94.3136 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज आ जाता है सियालकोट, 91.4273 वाज इन 2023, जबकि 93.5273 इज बीइंग एक्सपेक्टेड फॉर 2024। SMC सरगोदा, SLMC साहिवाल एंड SZMC रहीम यार खान, इसका 2023 का हमारे पास जो आ जाता है वो है 91.3182, 91.3682 एंड 91.2409 इसका उसमें आ जाता है। जबकि अगर मैं 2024 का इनका एक्सपेक्टेड बताऊं तो आ रहा है 93.4182, 93.4682 एंड 93.3409 रिस्पेक्टिवली। फिर हमारे पास आ जाता है निश्तर मेडिकल कॉलेज आ जाता है, हमारे पास नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात आ जाता है और GMC गुजरांवाला आ जाता है। इनका 2023 का अगर आपके साथ शेयर करूं तो हमारे पास जो डाटा है दैट इज 92.2136 NMC का, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज का है 91.3545, जबकि GMC का है 91.4864, जबकि 2024 में इनका एक्सपेक्ट किया जा रहा है 93.773, 93.4545 एंड 93.5864 फॉर निश्तर, नवाज शरीफ एंड GMC। फिर हमारे पास 3 मेडिकल कॉलेजेस जो है मजीद बच जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास PMC फैसलाबाद, फिर हमारे पास डेरा गाजी खान का जो मेडिकल कॉलेज है वो आ जाता है, DG खान मेडिकल कॉलेज, और फिर हमारे पास जो है कायद आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर आ जाता है। 2023 के अंदर PMC 91.6273, DGMC वॉज 91.2318 एंड QAMC वॉज 91.5045। जो 16th रैंक का कॉलेज था, जो लोएस्ट रैंक कॉलेज था 2023 का, दैट वॉज DGMC, 91.2318 पे मेरिट कट ऑफ हुआ था लास्ट ईयर। अगर आपको 2024 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ या जो लिस्ट बताई जा रही है वो आपके साथ शेयर करूं तो PMC का बताया जा रहा है 93.7273, QAMC का भावलपुर जो है उसका बताया जा रहा है 93.6045, और जो लोएस्ट कट ऑफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट बाय डॉक्टर आकिब, और आप इसको काफ़ी हद तक सिमिलर पाएंगे उस कट ऑफ के साथ भी जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है 4000th रैंक के लिए। तो इसमें बताया गया कि जी डेरा गाजी DGMC जो आपका मेडिकल कॉलेज है उसका कट ऑफ 93.3318 इज बीइंग एक्सपेक्टेड। तो ये आप लोग एक आइडिया ले सकते हैं कि इस कॉलेज का क्या हिसाब किताब है। इसके अलावा ओवरसीज कैटेगरी और डिसेबल्ड कैटेगरी की लिस्ट हमारे पास थोड़ी सी बताई गई, उसका भी एक्सपेक्टेड मेरिट बताया गया। 2023 के अंदर ओवरसीज और डिसेबल्ड का जो कट ऑफ बताया गया दैट वाज 86.3136 फॉर ओवरसीज एंड डिसेबल्ड कैटेगरी का जो लोएस्ट था दैट वाज 85.1455। हाउएवर 2024 के अंदर इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड कि ओवरसीज का 88.4136 होगा, जबकि डिसेबल्ड कैटेगरी का लो जो है दैट इज 87.2455। तो ये आपको आइडिया हो गया काफ़ी हद तक कि भी क्या ओवरऑल सिचुएशन थी 2023 की और 2024 की क्या है। डॉक्टर आकिब का अगेन मुझे काफ़ी हद तक एक्यूरेसी लगती है और इनके स्टैट्स काफ़ी हद तक चूंकि मैच करें दूसरी लिस्ट के साथ भी, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक एक्यूरेट ये वाली लिस्ट भी है और आप एक आइडिया ले सकते हैं कि कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या होगा और आप एक माइंड बना सकते हैं। जो दूसरी एक लिस्ट है वो भी मैं शेयर कर देता हूं, उसकी क्रेडिबिलिटी का मुझे आइडिया नहीं है ऑनेस्टली, मुझे ऑनलाइन किसी ने सेंड की थी और मैंने उसको स्टडी किया है। वो इन दोनों लिस्टों से और इन दोनों डाटा से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, इसलिए मैं उसको रिलायंट तो नहीं कहूँगा बट आपके साथ शेयर जरूर करूँगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। और अगेन वही है कि जो तीनों में कॉमन चीज़ आपको नजर आ रही होगी आप उस पर बिलीव करें। एक लिस्ट में कुछ अनोखा बता दिया जाए तो एम उस पर बिलीव ना कर लीजिएगा कि यार ये ठीक हो सकती है। जब इस तरह के मल्टीपल डाटाज होते हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं, जो कि टेंटेटिव हैं, तो बेहतर यही होता है कि जो 2-3 डाटाज आपके पास आ रहे हैं उनमें कॉमन चीज़ें ढूंढ रही, क्योंकि
कॉमन ग्राउंड्स जहां पे होंगे उसकी एक्यूरेसी जो है सबसे ज्यादा होती है। तो वो लिस्ट पे आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी, तो इसके अकॉर्डिंग 92.8 या 92.9 क्लोजिंग उसमें होगा, और के का कट ऑफ इसके अकॉर्डिंग टू 95.96 है। मेरे नजदीक इट वुड बी 95% एंड अबव, 95.3 हो सकता है, 95.2 हो सकता है। वो अगेन आपको इवेंचुअली जब एक बेहतर कोई डिटेल लिस्ट आएगी हमारे पास, टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आएगी, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा और उसका भी करूंगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि जी मैं एक कट ऑफ बता दूं और फिर वीडियो से गायब हो जाऊं और आपके साथ स्टैट शेयर करूं। मेरा ये था कि मैं आप लोगों की काउंसलिंग भी कर सकूं, आप लोगों को आइडिया दे सकूं कि यार ये सिचुएशन है, ये वाले बच्चे माइंड अपना बना लें कि इन्होंने क्या करना है अपने फ्यूचर के साथ, और ये वाले बच्चे माइंड बना लें कि इन्होंने अप्लाई करना है एंड ऑल दैट। तो बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है किसके नसीब में क्या लिखा हुआ है, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। मजीद कोई बेहतर या रिफाइंड स्टैट्स हमारे पास आएंगे तो हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड योर जो भी आपका सारा प्रोसेस है, जो हियरिंग्स हो रही हैं और बहुत कुछ, आप तो स्यापे ही बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अल्टीमेटली जो भी वो बच्चों के हक में बेहतर और आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर है, और आने वाले जितने बच्चे हैं उनका भी फ्यूचर सिक्योर रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।